प्रिय मित्रों, आज का इस वीडियो में भगवान राम के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कहानी जानेंगे जो धैर्य और निष्ठा के प्रति समर्पित है। यदि आप भी भगवान राम की कहानी सुनाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की कथा। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक उनके वनवास के समय की है। यह कथा उनके समर्पण, त्याग और धैर्य को दर्शाती है, जो आज भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भगवान राम को अयोध्या के राजकुमार के रूप में राजगद्दी मिलने वाली थी, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। राम के पिता राजा दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को एक वचन दिया था कि वह उसके किसी भी दो वरदानों को पूरा करेंगे। कैकेयी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। राजा दशरथ इस निर्णय से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। राम ने अपने पिता और माता कैकेयी के प्रति कोई क्रोध या द्वेष नहीं दिखाया। वे विनम्रतापूर्वक वनवास के लिए तैयार हो गए। जब राम ने वन जाने का निर्णय लिया, तो उनकी पत्नी सीता ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। राम ने सीता को समझाने की कोशिश की कि वन का जीवन कठिन और खतरनाक होगा, लेकिन सीता ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसी तरह राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई के प्रति अपनी भक्ति और सेवा भाव दिखाते हुए वनवास में उनके साथ जाने का निश्चय किया। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए चले गए। वन में रहते हुए वे पंचवटी के जंगल में एक छोटा सा कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका जीवन सरल, शांत और तपस्वी के रूप में बीतने लगा। हालांकि उनकी यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। पंचवटी के निकट ही रावण की बहन शूर्पणखा रहती थी। एक दिन वह राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रतापूर्वक यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वह पहले से ही विवाहित है और अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठावान है। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और उसे वहां से भगा दिया। अपमानित और आहत शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसे सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण, जो लंका का राजा था, सीता को देखकर मोहित हो गया और उसे हर हाल में प्राप्त करने की ठान ली। उसने एक चाल चली और मारीच नामक अपने एक सहयोगी को स्वर्ण मृग के रूप में राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने भेजा। सीता ने स्वर्ण मृग को देखकर राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम ने लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा और स्वयं मृग का पीछा करने चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने राम की आवाज में चीख कर लक्ष्मण को बुलाया, जिससे सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से राम की मदद के लिए जाने की जिद की। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से कहा कि वे इस रेखा के भीतर ही रहें। इसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। रावण एक साधु के वेश में सीता के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता लक्ष्मण रेखा को पार कर रावण को भिक्षा देने गई और तभी रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक अपहरण कर लिया। वह सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और उन्होंने सीता को वहां नहीं पाया, तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सीता की खोज में हर दिशा में प्रयास किए। इसी बीच उन्हें पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। राम और लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करने का निश्चय किया। इस कार्य में उन्हें हनुमान और उनकी वानर सेना की मदद मिली और अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। यह कथा सिर्फ राम, लक्ष्मण और सीता के प्रेम और समर्पण की नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और निष्ठा की भी है। इसने यह सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से अंत में विजय अवश्य मिलती है।